Namaskar all of you. I welcome you all in my YouTube video channels. Today we discuss about class 12 mathematics topic differential equations. तो सबसे पहले आज जो हम लोग ये शुरू करेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में मैं यहाँ चर्चा करूंगा। तो सबसे फर्स्ट वी डिफाइन डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? Differential equation is an equation with a function and one or more its derivatives। मतलब उसी फंक्शन का एक डेरिवेटिव्स उसमें इंक्लूड हो और उसमें फंक्शन इंक्लूड हो। तो सबसे पहले या डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन with a constant with a function में constant टर्म भी आ जाएंगे, with a function and इसी फंक्शन का डेरिवेटिव and one or more derivatives of that function। तो जैसे एक इक्वेशंस जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगा जब उस इक्वेशंस में इस तरह से dy बटे dx प्लस y इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। Here dy बटे dx is the derivatives of function x, y is the dependent variable and x is the independent variable। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो जिस तरह से इसमें और सारे फंक्शंस हो सकते हैं, प्लस dy बटे dx प्लस x भी हो सकता है। तो ये पहला ये हो गया। दूसरा ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हुआ कि इस तरह के जो फंक्शन होंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएंगे। अब आते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में कि ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एक्सरसाइज 9.1 में ये क्लास 12 में पढ़ना है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स present in the differential equation is called order of differential equation, highest order of derivative। तो here we see that dy बटे dx is the first order derivative, therefore this differential equation's order is 1। तो ये हो गया। और इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स क्या प्रेजेंट है? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 2 है। Here is 2, therefore this differential equation order is equal to 2। तो ये हो गया ऑर्डर। अब डिग्री क्या होता है? तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब पावर्स होते हैं, जैसे dy बटे dx का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो इसका जो डिग्री होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो क्या होगा? 1 होगा। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पावर कुछ नहीं है, मतलब डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का पावर 1 है, तो इसका भी जो डिग्री होगा वो 1 होगा। अब आइए यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 में, तो सबसे पहले डिग्री एंड ऑर्डर। अब डिग्री जो है, डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो डिफाइंड होगा, इसमें थोड़ा सा और मैं क्लियर कर रहा हूं इसके बाद। अब आइए ऑर्डर और डिग्री, मान लेते हैं कि एक अदर डिफरेंशियल इक्वेशन में ले रहा हूं इस तरह से, इसका
ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा और डिग्री। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें देखिए एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है और इसमें कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे आप देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा मतलब ये दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स का होगा दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये हो गया ऑर्डर और जो इसका पावर होगा मतलब उसी ऑर्डर के हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा मतलब एक्सपोनेंट होगा ये वाली टर्म, तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आइए आप यहां पे, अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऑर्डर तो सभी में होगा लेकिन डिग्री सब में डिफाइन नहीं होगा। डिग्री उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफाइन होगा जिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में हो जाए। किसका पॉलिनोमियल फॉर्म में हो जाए, उसका डेरिवेटिव्स जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, तभी हम लोग वो कह सकते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो है वो डिग्री निकालना पॉसिबल है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पे देखिए जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन पहला में यहां पे आपका दिया हुआ है ऑर्डर जो है यहां पे इस तरह से है dx4 प्लस साइन y डबल डैश का मतलब डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो होगा कितना, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वी सी दैट 4, तो इसका ऑर्डर होगा 4। बट डिग्री जो होता है वो डिफाइंड इसमें नहीं होगा। क्यों डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव फॉर्म्स है वो पॉलिनोमियल में नहीं है, मतलब वो किसी के अंदर आ गया, यहाँ पे साइन के अंदर आ गया। तो ये जो है इसका डिग्री जो है वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो आप इसमें ये से याद रखिए कि जो dy बटे dx हो मतलब d मतलब डेरिवेटिव्स जो वो किसी भी साइन कॉस टेन इसके अंदर में नहीं आना चाहिए। e के पावर x e के पावर dy बटे dx मतलब किसी के अंडर में जब वो नहीं आता है मतलब वो किस टर्म में आना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इज डेरिवेटिव एंड सो इट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में यदि नहीं आता है उसका डेरिवेटिव तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ऑर्डर होगा लेकिन डिग्री नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए अब ये क्वेश्चन 1 था। अब हम क्वेश्चन 2 देखता हूं। क्वेश्चन 2 में यहाँ पे कह रहा है इस तरह से y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो ऑर्डर हो जाएगा कितना, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार डिफरेंशिएटिंग हुआ है 1 बार, और इसी का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री भी 1 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा। अब हम लोग कहेंगे थर्ड वाली। तो थर्ड देखिए इस तरह से, थर्ड में क्या कर रहा है ds बटे dt टू द पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर s बटे dt स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पे आप देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स होंगे वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो हेयर इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज 2, देयरफॉर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी का पावर, इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा इसका डिग्री। तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 1 और ऑर्डर हो गया 2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर ये 3। तो इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि सभी में से ऑर्डर और डिग्री को ही हमें फाइंड। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चंस में है इस तरह से कि इसका डिग्री और ऑर्डर आपको फाइंड करनी है। ये है क्वेश्चन नंबर 4, cos dy बटे dx इक्वल टू 0। तो आप यहां पे देखिए
डी वाई बटे डी, अभी जस्ट मैंने कहा कि ये किसी के अंदर यदि आ जाता है तो डिग्री डिफाइन नहीं होता, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो कितने बार डिफरेंशियल हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार इसमें इंक्लूड है, तो 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन यहाँ पर किया गया है, तो ऑर्डर 2 होगा, लेकिन डिग्री क्या होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, डिग्री जो है इसमें डिफाइंड नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। तो 5 क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, उसमें दिया हुआ है कि डी स्क्वायर वाई बटे मतलब सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो इसमें आप देखिए इसमें क्या है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका बहुत सिंपल है, ऑर्डर हो जाएगा 2 और इसी का पावर ये होता है डिग्री, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो गया डिग्री इक्वल टू 1। ये 5 था। अब 6 में देखिए इस तरह से दे रखा है, तो 6 में आप यहां देख रहे हैं कि 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है 6 में। ये है y 1 2 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स डेरिवेटिव्स इसमें है, ऑर्डर 3 है इस, और इसका पावर 2 है प्लस y और इसका पावर 3 है प्लस y डैश का पावर 4 है और प्लस y का पावर 5 इक्वल टू 0 है। तो ऑर्डर हो जाएगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा इसका कितना, ऑर्डर हो जाएगा मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 3, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसका पावर जो होगा वो होगा डिग्री, तो इसका डिग्री हो जाएगा कितना, तो 2। ये हो गया डिग्री, ये हो गया ऑर्डर, तो ये हो गया डिग्री और ये हो गया ऑर्डर, तो डिग्री हो गया 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3, डिग्री 2। अब इसी तरह से 7 जो इसमें है वो 7 देखिए इस तरह से दिया हुआ है, y प्लस 2y, y फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये थर्ड। तब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब ऑर्डर कितना हो गया, तो ये हो गया ऑर्डर, तब ऑर्डर हो गया कितना, ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री कितना हो गया, तो डिग्री हो गया कितना, तो इसी का पावर कुछ नहीं है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया डिग्री और ऑर्डर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 यहाँ पे देखिए, ये सारे में क्वेश्चन इस तरह से बताएं, खुद से भी इस तरह से 1 नंबर का इसमें जनरली पूछा जाता है बोर्ड क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें ये कह रहा है, तो ये बहुत आसान है, e के पावर x, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 1, डिग्री हो गया कितना, डिग्री भी हो गया 1, इसी का पावर डिग्री कहलाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8। 9 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, ऑर्डर हो गया कितना, ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री कितना हो गया, तो डिग्री इसका हो जाएगा, इसका पावर जो है वो डिग्री कहलाता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो डिग्री कहलाता है, तो डिग्री हो गया 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में है, 10 में कह रहा है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कभी कभी कोई गलती करता है कि साइन y इक्वल टू 0, y जो है साइन के अंदर है, dy बटे dx यदि साइन के अंदर होता तो डिग्री डिफाइन नहीं होता, लेकिन हेयर इज y साइन के अंदर है, तो ये डिग्री डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, तो 2, तो ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री हो जाएगा यहाँ पे इसी का पावर जो कहलाता है वो डिग्री कहलाता है, तो डिग्री हो गया 1। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्वेश्चंस दिया हुआ है आपका कि द डिग्री ऑफ द, इसका डिग्री निकालना है। तो यहाँ पे देखिए साइन जो है dy बटे dx प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये डिग्री जो है डिफाइन नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर यदि पूछता तो ऑर्डर 2 होता, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2 इंक्लूड है, तो यहाँ पे डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका नॉट डिफाइन। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए
द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे ऑर्डर पूछा है तो डिग्री हमें मतलब नहीं है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ 2 है तो आंसर होगा ये। तो ये हो गया, इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा ये एक्सरसाइज जो था, ये पहला एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन का 9.1 खत्म हो गया। अब हम लोग जो है 9.2 में देखता हूं कि इसमें क्या कह रहा है। आइए 9.2 ये भी बहुत आसान है। 9.2 यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 का ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इसमें बनाने का बहुत साधारण नियम है कि यदि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हुआ। जैसे देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला नंबर में कह रहा है कि y इक्वल टू ई के पावर x प्लस 1 जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, y माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि इससे बनाने शुरू करेंगे, इससे यदि ये सेटिस्फाई कर गया, अब यहां से जो इक्वेशन दिया है उससे क्या करेंगे, y डैश फाइंड करेंगे और y डबल डैश फाइंड करेंगे बाय द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x और y वेरिएबल यहाँ पे लिया है। तो ये दिया था, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसके लिए हम इसको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले y डैश निकाल लेंगे, dy बटे dx को y डैश लिखते हैं, y डैश और e के पावर x का e के पावर x और प्लस 1 का 0 होता है जिसको लिखूंगा नहीं, तो y डैश इक्वल टू e के पावर x आ गया। अब हम लोग निकालेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये प्रत्येक बार मैं नहीं लिखूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y डबल डैश और e के पावर x को पुनः यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर x आया। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशन को इसके LHS में यदि पुट करके देखेंगे, यदि वो 0 आ गया तब हम लोग कहेंगे कि इतना जो है वो सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो यहाँ पे आ गया, तो देखिए LHS यहाँ पे एकदम आ रहा है, y डबल डैश इक्वल टू क्या है, e के पावर x और माइनस e के पावर x इक्वल टू क्या आ गया, 0 मैंने RHS। देयरफॉर हम लोग कहेंगे y इक्वल टू e के पावर x प्लस 1, y इक्वल टू e के पावर x प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन था। सेम उसी तरह से अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि क्या इतना माने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। तो यहां से हम लोग y डैश फाइंड कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे LHS में, और यदि ये सेटिस्फाई कर गया, मैंने LHS और RHS दोनों यदि बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये इस डिफरेंशियल इतना जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो बनाने का नियम क्या है कि यहां से आप y डैश फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर जब ये दिया है तो y डैश क्या हो जाएगा, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 2। अब इसके LHS में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये LHS और क्या लाना चाहिए हमको, 0 लाना है। तो LHS आपको मिला है ये y माइनस 2x माइनस 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ नाम दे देते हैं 1, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। देखिए सब कट गया और क्या आ गया, 0, मैंने ये सेटिस्फाई कर गया। देयरफॉर हम लिख देंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज द
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये वेरीफाई करना है। तो अब देखता हूं थर्ड में क्या दिया है। इस तरह से हम सारे कुछ कुछ टफ वाले में ले लेता हूं, जो मतलब ये है, नहीं तो सारा बना ही देता हूं। आप लोग को सारा नहीं देखना है, खुद से बनाना है। मैं वीडियो में भले सारे बना दे रहा हूं, क्योंकि कोई मान लो पूछेगा कि भाई सर ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, तो यहाँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। और ये है डिफरेंशियल, सब में उसी तरह है, लेकिन आप अपने से इसको ट्राई कीजिए। देखने की जरूरत उतनी नहीं है, जो नहीं बने उसी को देखना है सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप y डैश फाइंड कर लिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है, और प्लस c है तो उसका 0 हो जाता है। अब यहाँ पे LHS में हम लोग पुट कर देंगे, तो वेरी सिंपल, माइनस साइन x प्लस साइन x इक्वल टू 0 आ गया RHS। तो हो गया देयरफॉर इतना इज द सॉल्यूशन ऑफ इतना। अब देखिए फोर्थ में क्या कर रहा है। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है y इक्वल टू रूट अंडर, ये थोड़ा सा देखना है, ये थोड़ा सा टफ है, ज्यादा नहीं। और हमको ये दिया हुआ है y डैश इक्वल टू एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लाना है y डैश इक्वल टू। मतलब इसको डिफरेंशिएट करके यदि ये आ जाता है, मैंने प्लस माइनस इधर एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के द्वारा, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हियर वी सी दैट y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट, तो ये y डैश और रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट x होता है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा वो देखिए। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश, और ये रूट का होता है 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चैन रूल में फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, और 2 कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला, y डैश इक्वल टू एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तो लाना नहीं था, हमें ये लाना था। तो अब यहीं पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी में हम लोग ये मल्टीपल कर देते हैं ऊपर नीचे इस तरह से, क्योंकि वही चीज है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने से कोई बड़ा चीज नहीं हुआ, हमें क्या मिला, हमें वो लाना था, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो ये हो गया x रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे, देखिए रूट खत्म हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए x और इसका जो वैल्यू है वो क्या है, फर्स्ट में दे रखा है y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस, ये वैल्यू पुट कर दिए। तो एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। तो जब ये RHS आ गया तब हम लोग कह सकते हैं कि इतना जो है इसका सॉल्यूशन है। देयरफॉर वी से दैट y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, y डैश इक्वल टू एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ इतना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन ये है, ये 9.2 एक्सरसाइज 9.2, अभी हम लोग क्लास 12 का पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ क्या दिया कि क्या y इक्वल टू ax जो है सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक्स वाई डैश इक्वल टू y का। तो देखिए हम यहाँ से सबसे पहले y डैश फाइंड करेंगे, तो गिवन, तो देयरफॉर y डैश क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू हो जाएगा a। तो वेरी सिंपल, y डैश इक्वल टू हो गया कितना, a। तो अब हमको जो है इसके LHS और RHS को बराबर करना है। तो LHS और RHS को बराबर करेंगे, तो LHS में देखिए क्या दिया है, एक्स वाई डैश, और हमें क्या लाना है, y लाना है, तो ये x हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग y डैश के जगह पर क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, और x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो here we see that y equal to ax, therefore x will be y बटे x। तो in the place of x we put y बटे a and a। तो a will be cancel and this equal to y and this equal to RHS। Hence this is the solution of the differential equation this। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6। तो here we see that 6 में कह रहा है कि क्या y इक्वल टू एक्स साइन
x is the solution of differential equation x y dash equal to y plus x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये इसका सॉल्यूशन है? ये हम लोग को चेक करेंगे, मैंने इसको y, अब देखिए LHS में हम पुट कर देंगे y डैश निकाल करके। तो यहाँ पे देखिए तो दिया हुआ है y इक्वल टू इतना, देयरफॉर y डैश क्या हो जाएगा, ये u इंटू भी लगाएंगे तो डिफरेंशिएटिंग u इंटू भी, तो x और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x हो जाएगा, प्लस साइन देंगे अबर हो जाएगा साइन x हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। माने y डैश के जगह पर आप पुट कर देंगे x cos x प्लस साइन x, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos x होता है। अब आप देखिए, अब LHS में आप आ जाइए, LHS में मतलब हमको इससे ये लाना है, तो x y डैश है, y डैश के जगह पर आप ये चीज पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा x cos x प्लस साइन x, ये पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हमें मिला। तो इस तरह से इसको जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमें ये देखना है कि ये आता है या नहीं आता है। अब हम लोग इसको ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस हो जाएगा एक्स साइन एक्स, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x साइन x के जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, y पुट कर सकता हूँ। तो हेयर वी पुट दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस y, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए cos x का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा और इस जगह पुट कर देंगे, ताकि ये वाला चीज हमको लाना है, यहाँ x और y के टर्म में है। तो इसको थोड़ा सा यदि हम लोग सजा के लिख सकता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब इस वैल्यू को cos x का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंस क्या आपको दिया हुआ है, सिंस दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकता हूँ, टेकिंग स्क्वायर दिस इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू वाई बटे एक्स। अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड वी गेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे किसमें, कॉस स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉस का वैल्यू लाना है इससे, इसलिए ऐसा किए। तो यहाँ पे ऐसा आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से cos x को निकालेंगे तो cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स, 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ऐसे आएगा। क्योंकि ये cos स्क्वायर उधर कर दिए प्लस में, ये इधर कर दिए माइनस में, तो इससे आ जाएगा दिस इम्प्लाई cos स्क्वायर x विल बी, ये एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट लगा देंगे दोनों तरफ, टेकिंग रूट बोथ साइड वी गेट cos x इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ऊपर नीचे दोनों में अलग अलग रूट लगाऊंगा तो रूट एक्स स्क्वायर में जब रूट लगेगा तो सिर्फ एक्स बचेगा, मैंने cos x के जगह पे हम लोग अब क्या पुट कर देंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स। तो हेयर वी पुट y प्लस ये एक्स स्क्वायर पहले से है और यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे वहां से रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स। अब ये देखिए एक एक्स कैंसिल हो गया एंड दिस विल बी क्या मिला, y प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हैंस प्रूफ LHS से शुरू किए, RHS आ गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इतना इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट लाइन में आप ये लिख देंगे। ये हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर में 7 में कह रहा है कि क्या एक्स वाई इक्वल टू log x प्लस c इज द सॉल्यूशन ऑफ y डैश इक्वल टू y स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स वाई। मैंने y डैश इक्वल टू ये चीज लाना है, इसको डिफरेंशिएट करके। तो ये तो थोड़ा आसानी लग रहा है, लेकिन फिर भी मतलब ये दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई
प्लस सी, क्या ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? माने वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये लाना है। तो इसको डिफरेंशिएट करके मैंने वाई डैश निकाल करके ये ले आना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, ये u इंटू भी में लगेगा बाया तरफ, तो u इंटू भी में लगेगा तो क्या हो जाएगा इसका x इंटू वाई डैश प्लस हो जाएगा ये y इंटू 1, ये बाया तरफ आ गया, इतना हो गया, 1 नहीं लिख रहा हूं। अब log है, log y है, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो log का डिफरेंशिएशन तो 1 बटे y, और फिर y का डिफरेंशिएशन होगा y डैश, तो ये आ गया y डैश। अब y डैश वाले को एक तरफ ले जाएंगे, प्लस c का कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो जाएगा। अब इसमें जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x y डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वाई डैश वाले को एक तरफ ले आएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हमें वो लाना है, तो हम लोग को मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो वाई डैश कॉमन ले लेंगे इसमें, तो 1 माइनस एक्स वाई आएगा और इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये वाली वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो वाई डैश इक्वल टू, ये सिंपली आ गया वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू आर एच एस, तो डायरेक्ट वाई डैश इक्वल टू इतना आ गया। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर अभी 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। तो इन क्वेश्चन नंबर 8 हेयर वी सी दैट क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि y माइनस cos x इक्वल टू x इज द सॉल्यूशन ऑफ y माइनस cos x, y माइनस cos y, y माइनस cos y, y माइनस cos y, y माइनस cos y इक्वल टू x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y sin y प्लस cos y प्लस x, और यहाँ पे है y डैश इक्वल टू y। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से y डैश निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये टोटल जब सॉल्व करेंगे तो RHS आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है उससे y डैश निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y डैश माइनस cos y। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है, cos का डिफरेंस माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा y डैश, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन y, ये प्लस हो जाएगा साइन y y डैश, और x का हो जाएगा 1। तो ये हो गया। अब दिस इम्प्लाई हम लोग लिखेंगे y डैश यदि कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन y इक्वल टू 1, एंड दिस इम्प्लाई y डैश इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस साइन y, ये हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश इन LHS वी गेट, अब LHS में हम लोग पुट करेंगे y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश। तो y डैश के जगह पे हम लोग क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे इतना, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे 1 प्लस साइन y, और ये जब हम लोग लाएंगे तो हम लोग को मिलना चाहिए y मतलब क्या आना चाहिए, x प्लस कॉस y आना चाहिए, x प्लस कॉस y आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको हम लोग ये सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिए इसका, अब इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो y sin y, इसको अभी इसी तरह लिखता हूं y sin y
अब यहाँ पे cos y प्लस एक्स, इसका वैल्यू cos y प्लस एक्स, इसको फ्रॉम फर्स्ट से पुट करना पड़ेगा। इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट से आप देखिए y ये इधर ले आएंगे तो x प्लस कॉस वाई आएगा, तो x प्लस कॉस वाई विल बी y। तो इन द प्लेस ऑफ कॉस वाई प्लस x वी पुट y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड बटे 1 प्लस साइन y, ये चीज है। अब यहां पे देखिए y टेकिंग y इज द कॉमन एंड वी गेट साइन y प्लस 1 बटे 1 प्लस साइन y। अब ये दोनों सेम चीज है, कट गया, साइन y प्लस 1 या 1 प्लस साइन y दोनों कट गया, दिस इक्वल टू y। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इतना जो है इसका सॉल्यूशन है, मतलब y माइनस कॉस y इक्वल टू x इज द सॉल्यूशन ऑफ x साइन y प्लस कॉस y प्लस x इनटू y डैश इक्वल टू y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो हेंस ये प्रूफ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर क्या कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y, और ये है क्या, ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब y स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। तो ये कैसे देखेंगे, यहाँ से y डैश निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो 0 यदि आ गया तो ये है इतना जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ वाई स्क्वायर का मतलब वाई डैश का वैल्यू यहाँ पर निकाल करके सबसे पहले पुट करेंगे, तो यहाँ से इस इक्वेशन से वाई डैश फाइंड करता हूँ, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो 1 x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स y का होगा 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर y का डिफरेंशिएशन y डैश मतलब dy बटे dx बाय द चेन रूल। तो अब जब हम इसको लेफ्ट राइट करूंगा तो यहाँ पे y डैश निकाल लेंगे, तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो ये देखिए ये मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा y डैश बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश। अब ये y डैश हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ऐसे आएगा। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अब ये 1 1 कट गया, तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला दिस इम्प्लाई y डैश इक्वल टू, ये y डैश इक्वल टू ये इतना आ जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, इतना आएगा। तो ये माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, तो y डैश इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग LHS से सॉल्व करेंगे। अब LHS में ये वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये पहले से वाई स्क्वायर है, और वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 मानता हूं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश इन LHS, ये LHS है, तो दिस एंड अब यहाँ पर देखिए y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस 1, तो ये भी देखिए कट जाएगा, और क्या आ गया 0, मतलब RHS। हेंस वी से दैट कि x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, y स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग अभी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स जो ये क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 नए एनसीईआरटी बुक के अनुसार, कुछ क्वेश्चंस जो है नया एनसीईआरटी बुक में थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब हटाया है,
तो अब हम लोग जो है बिना ये किए हुए अभी जो है आप वन शॉट वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, जिसमें से अभी क्वेश्चन नंबर 9 हम बनाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। तो क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए। अभी 40 मिनट का वीडियो अभी हम लोग बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 इसमें देखता हूं, और सारे जो क्वेश्चंस हैं ज्यादा अब नहीं है, 3 क्वेश्चन और बचा है। हम 10 तक डिस्कस करेंगे, बाकी 2 ऑब्जेक्टिव है उसको भी डिस्कस कर ही दूंगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 10। अब ये कह रहा है कि y इक्वल टू ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप सभी जो है इसको नोट्स जरूर बना लेंगे कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। x प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स फाइंड करेंगे और एलएचएस में पुट करेंगे। यदि 0 आ गया तो सॉल्यूशन है, नहीं आया तो नहीं है। तो ये हायर वी सी दैट y इक्वल टू रूट अंडर इतना। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय द चेन रूल तो वी गेट y डैश इक्वल टू, देयरफॉर यहाँ लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? तो रूट का होता है 1/2 रूट, ये डिफरेंशिएशन, फिर रूट के अंदर वाला तो ये स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और फिर इसका हो जाएगा -2x। तो ये इतना आएगा। तो ये देखिए 2 कैंसिल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि y डैश इक्वल टू जो आया वो कितना आ गया? तो y डैश इक्वल टू -x बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y डैश। ये चीज आप लिख लेंगे कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाय द चेन रूल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो माइनस है तो यहाँ माइनस लग गया। इसमें आप यदि दिक्कत आपको हो रही है तो डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है उसको आप थोड़ा सा अच्छा से बना लीजिए। अब एलएचएस में आप आइए। एलएचएस में देखिए x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, dy बटे dx के जगह में ये पुट कर देंगे -x बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है कितना? y। तो इन द प्लेस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी पुट y एंड दिस इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई, ये है -x बटे यहाँ पे हो जाएगा y, एंड y न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर कैंसल, and this will be x minus x and this equal to 0 and this equal to RHS. Hence we say that y equal to root under a square minus x square is the solution of the differential equation x plus y dy बटे dx equal to 0। लास्ट में आप ये चीज लिख देंगे। तो इस तरह से अभी हम जो है वो देख रहे हैं, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 और चैप्टर 9। तो ये अब एक्सरसाइज 9.2 जो है हम लोग ने अभी कंप्लीट किया। तो ऑब्जेक्टिव का ये दो ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं खाली समझा दे रहा हूँ कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। मतलब देखिए जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मान लो पहले ऑर्डर का है तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है वो 1 होता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में आर्बिट्री कांस्टेंट 1 होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा तो 2 होगा। यहाँ पे कितना पूछ रहा है? फोर्थ ऑर्डर, तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा? फोर्थ ऑर्डर। और क्वेश्चन नंबर 12 में करा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में ध्यान रखिएगा कि कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 0। तो इसका आंसर डी होगा। तो अभी जो है हम लोगों ने ये पूरा एक्सरसाइज खत्म कर लिया और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये मैथमेटिक्स को देखने के लिए। मैथमेटिक्स पढ़ना यदि आप इसको समझ के पढ़ते हैं तो बहुत आसान है, और यदि इसको आप बिना समझे मतलब पढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये आपको बहुत डिफिकल्ट का काम करेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप आगे पढ़ते रहिए, बनाते रहिए।